होंगे भारत में, मुझे नहीं पता, पर वहाँ पहली बार मैंने देखा श्री राम, सीता और लक्ष्मण 3 हुई, और श्री राम दाढ़ी मूछ वाले थे, बाण हाथ में थे, बाण, और पीछे भाते में तीर भी है और तीर कमान के साथ हैं, धनुष बाण लेके हैं, और सीता जी वल्कल वस्त्र में, कोई अलंकार नहीं है, और श्री राम के ऊपर भी कोई अलंकार नहीं है। तो वह जो जटाधारी और दाढ़ी मूछ के राम, तो ऐसा कहा जाता था कि यह वनवासी राम की मूर्तियां हैं। तो सब कुछ छोड़ के निकले हुए राम। सहज मुझे याद आया कि जब हम जटा वाले राम की बात करते, वैराग्य लेकर निकलने की जब बात है, मतलब इस संसार से मन छूट जाए, एक वैराग्य सा हमको आए, तो हम उस राम का ध्यान करें, ऐसी बात थी। और तब हमने देखा था कि नाना अलंकार दीप्तंग में, और सीता के साथ जो है वह ऐश्वर्य संपन्न राम, यह एक कर्तृत्ववान और पुरुषार्थ जो अर्थार्जन के लिए निकले हैं, सतत क्रियाशील हैं, ऐसे के लिए वह राम है। और जो सुखी दाम्पत्य जीवन है तो वह सीता के साथ विराजे राम है। तो मुझे लगा कि जब भी हम किसी मंदिर में जाते हैं, सीताराम का ही मंदिर होता है ना वो, और बड़े सुंदर मूर्तियाँ और बहुत सुंदर पोशाक, बहुत अलंकार से ऐसे सजे धजे राम। तो सामान्य जन जो है, सब परिवार जब मंदिर में जाता है, तो ऐसा अपना परिवार, अपना राष्ट्र, अपना समाज सुखी संपन्न हो, इस भाव से जाता है शायद। और इसलिए वह राम की ऐसी आराधना, ऐसे राम का ध्यान करता है, आराधना करता है, और एक संपन्न राष्ट्र की हम बात कर सकते हैं। परिवार संपन्न है और सुखमय है तो राष्ट्र होगा ही ना, ऐसी हम बात कर सकते हैं। तो सहज रूप से ये बात ध्यान में आई जब हमने कल का श्लोक देखा था। आगे बढ़ते हैं तो आता है फिर से इति ध्यानम, ध्यान हो गया। उसके बाद है चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम। तो मुझे लगा ये राम जी का चरित्र है और एक उसका विस्तार शतकोटि श्लोकों का है, इतना विस्तार है। तो राम रक्षा तो खैर विस्तार वाला है ही, राम रक्षा से जो पाएंगे इसकी सीमा नहीं है, पर शतकोटि जैसे विस्तार की बात कर रहे हैं। तो रामचरित मूल रूप से कौन सा है, तो वह है वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण में जो श्लोक हैं, उनका जो विस्तार है, उस विस्तार की तो यहाँ बात नहीं हो रही। तो रामचरितमानस रघुनाथश्चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकम अक्षरम पुंसाम। उसका एक एक अक्षर भी, यदि मानव उसका एक एक अक्षर भी ले ले और उस एक अक्षर का ही जाप कर ले, उस एक अक्षर पर ही ध्यान केंद्रित कर ले, उस एक अक्षर को ही सिद्ध करने की कोशिश करे, नहीं सिर्फ बोल दे मुख से, तो भी समस्त पापों का नाश हो जाता है। पातक नाशनम, समस्त पापों का नाश हो जाता है। तो फिर सहज एक बात ध्यान में आई और आपसे कहने का मन कर रहा है कि जब इस शतकोटि प्रविस्तरम एकैकम अक्षरम पूसाम की बात आई, तो याद आता है कि यह राम रक्षा स्तोत्र आया कहाँ से, ये मंत्र क्यों हुआ? किसी ने लिखा क्या? चरितम, हमने देखा था बुध कौशिक ऋषि है जिन्होंने इसकी रचना की है। कैसे की रचना? तब एक इसके पीछे जो बातें हैं, 2 कहानियाँ, मतलब जो तथ्य है, मैं इनको कपोल कल्पित कहानी के रूप में नहीं लेती हूँ। तो 2 बातें हमने पढ़ी हुई हैं। जब ऐसा हुआ था कि पार्वती ने पूछा था शंकर जी को, कार्तिकेय युद्ध करने के लिए निकले थे और इस युद्ध में यदि उसको वीरश्री की प्राप्ति करना है, तो शंकर जी ने कहा था कि देवी तुम राम का नाम, एक राम नाम ही है जो इसमें से उसको विजय प्राप्त करवा सकता है। ऐसी एक कहानी पढ़ी थी, राम। और फिर एक बात और याद आती है कि यह शतकोटि प्रविस्तरम वाला जो चरित्र है वाल्मीकि रामायण कृत, तो जब यह राम चरित्र की रचना हुई, और जैसा कि ज्ञात है कि इसका सिर्फ पाठ कर ले इस राम चरित्र का, तो कितना जीवन सब तर जाता है, सब पाप पुण्य से मुक्ति होकर और हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते। यह रामचरित्र जो है हमारे को जीवन यापन की दशा देता है, आदर्श है यह चरित्र। क्या नहीं है तो सब कुछ है इसमें हमारे लिए, हम कैसे व्यवहार करें, परिवार में कैसे करें, समाज में करें, ऐसी बहुत सी बातें। तो यह उत्तम चरित्र, तो दानव, देव और मानव तीनों को लगा कि ये चरित्र हमारे पास होना चाहिए, कुछ भी हो जाए तो तीनों में
उसके लिए बहस थी। तो शंकर भगवान के पास गए कि कुछ भी करो और ये चरित्र हमको चाहिए, हमको चाहिए, हमको चाहिए, आप बताओ क्या करें। तो शंकर जी ने कहा कि मत चिंता करो, तीनों में बांट देता हूँ। इतने वैसे भी शतकोटि श्लोक कहाँ तुम पढ़ने वाले हो, तो तीनों में बांट दिया। अब आप 3 विभाजन करते रहो, क्या इन शतकोटि का 3 हिस्से करते रहो। तो तीनों में बांट तो सकते नहीं है क्योंकि समान हिस्से तो होंगे नहीं, आधे आधे करेंगे तो ठीक थे, तिहाई करना है। तो 1 श्लोक बच गया। सभी श्लोकों का वितरण करने के बाद 1 श्लोक बच गया। श्लोक है अनुष्टुप छंद के, तो उसमें है जो अक्षर 8 चौक 32 अक्षर है। अब फिर से 1 अक्षर बच गया, वह अक्षर था राम। भगवान ने कहा यह जो राम अनुष्टुप छंद के जो चरण होते हैं 8-8 के सब अक्षर के, तो 2 अक्षर बच गए राम। अब यह राम जो बच गए 2 अक्षर, अब शिव जी ने कहा कि तुम्हें सब बांट दिया मैंने, बराबर से श्लोक दे दिए, 1 श्लोक के भी 3 हिस्से करके दे दिए मैंने, 30 तुमको, तीनों को 10-10 करके, और अब ये 2 अक्षर मेरे, अब ये मैं किसी को नहीं दूंगा। और सबको लगा ये 2 राम क्यों रख लिया शिव जी ने, पर अब रख लिया तो रख लिया, जो मिला उससे तृप्ति मान लो, चलो। तो थोड़ी देर सोचने के बाद सब देव दानव मानो अपने अपने हिस्से की रामचरित्र को लेकर निकले। अब बुध कौशिक ऋषि थे, उनको ये लग रहा था कि हो न हो शिव जी ने राम क्यों रख लिए, यह अक्षर क्यों रखे 2। तो बुध कौशिक ऋषि को लगा नहीं कुछ तो है, और शिव जी बैठ गए तप करने को। अब शिव जी जब तपस्या में बैठ गए तो कब उठेंगे कोई कह नहीं सकता, और शिव जी जानबूझ के तपस्या में बैठे थे, क्योंकि उनको पता था कि अब ये बुध कौशिक ऋषि रुके हैं और ये मेरे से राम अक्षर लेना चाह रहे हैं, तो बैठे रहे। अब बुध कौशिक ऋषि तो इतनी देर तक नहीं बैठ सकते ना जितनी देर तक शिव जी तप में है। तो बैठे 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 बुध कौशिक ऋषि जी को लग गई झपकी। अब उनको जैसे नींद का झोंका आया, उन्होंने जो कुछ सुना, शिव जी ने उनको सुनाया, और जो कुछ सुना उठ के उन्होंने लिखा। वह रचना जिस स्तोत्र की हुई वह यह राम रक्षा स्तोत्र है, और यह राम रक्षा स्तोत्र इसलिए ज़्यादा मंत्रस्य शिव जी के मुंह से निकलकर बुध कौशिक ऋषि ने सुन के उसकी रचना की श्रुति से आया। और बुध कौशिक ऋषि का भी वहाँ तप चल रहा था, तप करते करते जब उनकी झपकी लगी तो वो सिद्ध मंत्र के रूप में उनको मिला, और यह मंत्र रूप स्तोत्र हम तक पहुँचा। ऐसी इसकी पूरी जो बातें हैं कि ये स्तोत्र कैसे आया। देखिए, अब यह सुना और लिखा, यह विश्वास करने योग्य क्यों होता है, क्योंकि जब हम वेदों को अपौरुषेय बोलते हैं, मतलब वेदों को किसी ऋषि मुनि ने अपने मन से लिखा नहीं है, तो कहा जाता है कि हमारे ऐसे कितने ही ऋषि मुनि तप करते थे, हम कौन है, मैं कौन हूँ, इस सोच में ये क्या है, ये जीवन क्या है, ये प्रकृति क्या है। तो इनके उत्तर ढूंढने के लिए वो जब तप में, मतलब चिंतन में लीन हो जाते थे कि मुझे इसका जवाब उत्तर मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। अंतःप्रेरणा से, अंतःप्रेरणा कहाँ से आती है? आत्माराम से। आत्माराम स्वयं, हम कहा है ना आगे जाके कृष्ण ने, ममई वंशो, सब तुम मेरे अंश हो, तो मैं ही कुछ बोलने वाला हूँ तुम्हारे अंदर से, यदि तुम उस अंदर को ढूंढ सको तो उस वक्त ऐसा कहा जाता है कि पत्तियों के घर्षण से आवाज़ निकलती थी। वह आवाज़ जिस स्वर में उन ऋषियों को मिलती थी, वह जब उस तप में से बाहर आते तो उन अक्षरों को लिखते गए, और ऐसा करते करते यह वेदों का जन्म हुआ, और 4 वेद हमको मिले। फिर उपनिषद आए, फिर गीता आई, वो सब बात अलग है, पर ऐसा हुआ है तब वेद हुए, तो ऐसा ही हुआ है तब राम रक्षा आई है। और बुध कौशिक ऋषि ने यह राम रक्षा हमको दी, और वह एक राम अक्षर जिसको देकर शिवजी ने पार्वती को कहा कि तुम इसका जाप करो कार्तिकेय के विजय के लिए। तो ऐसा एकैकम अक्षरम, तो इस राम को भी बोल दो तो समस्त पातकों का नाश होता है, ऐसा कहते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यह मतलब अद्भुत बात है, और इसलिए स्तोत्र अद्भुत स्तोत्र है। ऋषि के द्वारा रचयता नहीं, रचा गया है नहीं, रचना तो हो चुकी थी, लिखा गया हम कह सकते हैं। तो इस तरह से जब इसकी बात हम तक पहुंचती है तो इस स्तोत्र की महत्ता को हम और अच्छे से समझते हैं। तो फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यह कहने के बाद फिर से क्या आता है, इति यहाँ तक ध्यान हो गया। चरितम रघुनाथ से शतकोटि प्रविस्तरम ऐकैकम अक्षरम पूसा महापातक नाशनम तक हम आ गए। तो आगे क्या है कि वह बाद में फिर से कह रहे ध्यात्वा। अब फिर से क्या, ये ध्यात्वा क्या हो रहा है, यह तुम बाद में करना है। मतलब अब फिर से एक बार याद कर लो, तुम किसका चरित्र बोलने, किसके चरित्र की बात है, कौन से राम की इस एक अक्षर की बात है, और आगे हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, तो उसका वर्णन मैंने क्या किया, उसका ध्यान करो। वो कैसा है पर वैसा,
जिसका तुम ध्यान करने वाले हो वो सीता को लेकर बैठे हैं तो, वो धनुष बाण लेके बैठे हैं तो, या वो ध्यान में बैठे हैं तो, पर वह कैसे हैं, उनका जब हम ध्यान करते, नीलोत्पल श्यामम रामम राजीव लोचनम, तो बिल्कुल नील वर्ण के, ऐसे श्याम वर्ण के, और वह कैसे हैं, जिनके आंखें कमल के समान हैं, ऐसे राम जी और जानकी और लक्ष्मण के साथ में जो हैं, हमेशा जानकी और लक्ष्मण जिनके साथ ही रहते हैं, ऐसे जिनके सन्निध हैं हमेशा राम और सीता और लक्ष्मण जिनके, तो जानकी लक्ष्मणों पे थे, तो जानकी और लक्ष्मण, सीता और लक्ष्मण जिनके साथ हमेशा है, और जह जिनके सिर पर जटाओं का मुकुट सुशोभित हो रहा है, ऐसे हमारे राम जी जिनके पास धनुष बाण है, उनके भाते में तीर रखे हैं, बाण रखे हैं, और वह क्या कर रहे हैं, नक्तई चरांतकम, रात को विचरण करने वाले राक्षसों का नाश करने के लिए हैं वह। और ऐसे कैसे आए हैं, स्वलीलया जगत्रातु माविर्भूतम जम विभुम, तो अपनी लीला से इस जगत में आए हैं। ऐसा नहीं है जन्म लिया है, क्या कहा है, अजन्मे हैं वह, तो जिनका जन्म नहीं है, और ऐसे स्वयं जो आए हैं स्वलीला, अपनी लीला से जिन्होंने इस पृथ्वी पर और अपना प्रागट्य किया हुआ है, आविर्भूत हुए हैं वो इस पृथ्वी पर, किस लिए, ताकि सबका जो है विनाश कर सके, राक्षसों का, दुष्टों का, और सबका तारण कर सके, अन्य मानव का और अन्य प्रकृति का और अपनी सृष्टि का तारण करने के लिए, तो अपनी लीला से स्वयं यहाँ आविर्भूत हुए हैं। ऐसे श्री राम जो हैं, ऐसे तुम किसी भी रूप में उनका ध्यान करोगे तो श्री राम यह है कि स्वलीलया जगत्रातु आविर्भूतम मजम विभुम, यह याद रखना है। स्वलीलया जगत्रातु माविर्भूतम मजम विभुम, यह जब हम बात करते हैं तो हमें यही याद रखना बहुत आवश्यक है कि उन्होंने मानव रूप में आकर और हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए इसका आदर्श दिया है। और इस तरह से जब हम उनकी आगे बात करने वाले हैं तो क्या है, राम रक्षाम पठे प्राज्ञ पापघ्निम सर्वकामदाम, यदि इस राम रक्षा का आप पाठ करते रहेंगे तो आप सभी समस्त पापों से मुक्त होंगे। तो एक बात यहाँ रखना, याद रखिएगा, पाप और पुण्य यदि आप नहीं जानते हैं, नहीं मानते हैं, नहीं समझते, तो एक बात तो ज़रूर होती है कि कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है, कुछ हमारे हाथ से गलत होता है, कुछ हम गलत चिंतन करते हैं, कुछ हम समझ नहीं पाते हैं, तो कम से कम हमारे अंदर से वह बुरा चिंतन, बुरा सोच, हमारा हाथ से कुछ गलत काम हो, व्यवहार हो, यही सब कुछ दूर हो जाए, तो उसके कारण यह जब कुछ हमारे से होता है तो कभी फिर यही चीज़ें हमें स्वयं को कचोटती है, हमारा मन हमें खाता है, हमें शांति नहीं मिलती है, जरा सा भी हम गलत काम कर ले तो, और वह अशांत मन जो है वही तो पाप है। हमारा मन अशांत होना, बाकी और हमको जो कुछ मिलेगा और अगले जन्म में मिलेगा और मिलेगा, मेरा तो बहुत विश्वास है प्रारब्ध पर, मेरा विश्वास है पुनर्जन्म पर, और यदि हम अपने धर्म को मानते हैं, सनातन धर्म की विशेषता को मानते हैं, तो पुनर्जन्म यह प्रारब्ध को लेकर ही आता है आगे। तो निश्चित रूप से सब कुछ हमारे हाथ से अच्छा हो, और अच्छा होने के लिए हम अपने पापों से जो गत जन्म के हैं लाए हैं उनसे हम मुक्त हो जाए, और इस जन्म में हमसे ना हो, इसलिए राम रक्षा का पाठ करते रहने से राम हमको वह विवेक बुद्धि देते रहेंगे। हमारे हाथ से यदि कुछ अनवधान से, अनजाने से गलत होता है तो उनको उनसे हमको मुक्त करेंगे। मैं अनजाने में कहती हूँ, जानबूझकर करेंगे तो उसका तो हमको मिलना ही है। आगे जाके बताया, राम जी को भी जब वशिष्ठ ने दिया हुआ उपदेश है, और आगे जाके कृष्ण के रूप में इन्होंने अर्जुन को दिया हुआ उपदेश है, कहा ही है कि जो कुछ करोगे उसका फल मिलने वाला है, निश्चिंत रहो, बुरा करोगे तो वैसे ही मिलने वाला है ना। पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाएं, तो यह तो सच ही है। पर हम जो कुछ कर रहे हैं, अनजाने में कर रहे हैं, तो यह हमको उससे मुक्त करेंगे, हम राम रक्षा का पाठ करते हैं तो। और फिर आगे जाके सबसे महत्वपूर्ण बात है अब राम रक्षा की, वह है कवच, जिसकी हम कल बात करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।